नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने देश का नाम रोशन किया, जिसने लद्दाख के बच्चों के भविष्य को संवारा है और जिसने भारतीय सैनिकों की जिंदगी आसान बनाने के लिए नए नए इनोवेशन किए हैं। लेकिन आज वही शख्स जोधपुर की एक जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत बंद है। सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक सच में राष्ट्र के लिए खतरा है या फिर यह सरकार की वही पुरानी प्रिडिक्टेबल साजिश है जो हर आवाज को दबाने के लिए अख्तियार की जाती है। और इस पूरे प्रकरण का जवाब आपको कुछ पहलुओं को बहुत गंभीरता से सोचने से आपको मिलेगा। सबसे पहले सोचिए कि आखिर ये लद्दाख में होने वाली जो क्रांति थी वो शांतिपूर्ण आंदोलन से हिंसा तक का कैसे पहुंची। लद्दाख के लोगों की मांग साफ थी, छठी अनुसूची या सिक्स शेड्यूल का दर्जा मिले और राज्य को एक स्टेटसहुड का सम्मान मिले। यह मांग कोई नई नहीं थी दोस्तों, बल्कि खुद भाजपा ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। इस पूरे सिलसिले को समझिए। सबसे पहले 2020 में पहला विरोध प्रदर्शन हुआ। 2021, 2022, 2023 लगातार धरने और अनशन लगातार किए जा रहे थे। 2024 में 21 दिनों का अनशन और 1000 किलोमीटर की पदयात्रा लेह से दिल्ली तक, सब कुछ हिंसा से फ्री, अहिंसा के रास्ते से हो रही थी। हर बार सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया। सोनम वांगचुक ने गांधीवादी रास्ता अपनाया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और फिर सितंबर 2025 जब अनशन कर रहे दो लोगों की हालत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हिंसा भड़क गई। इसी हिंसा में कारगिल युद्ध के वीरांगना सिवांग थारचीन भी शहीद हो गए। पाकिस्तान की गोली से तो नहीं मरे, बल्कि अपनी ही पुलिस की गोली से वो शहीद हुए हैं दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है और इसी हिंसा की जिम्मेदारी सरकार ने पूरी तरह से सोनम वांगचुक के सिर पर मढ़ दी है। दूसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देनी चाहिए वह है प्रिडिक्टेबल प्लेबुक ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का तरीका इतना पुराना है दोस्तों कि आप सोचिए कि सोनम वांगचुक को खुद एक साल पहले ही एक अज्ञात पत्र मिला था जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर वे नहीं माने तो सरकार उन पर एफसीआरए, इनकम टैक्स और सीबीआई के केस थोप दिए जाएंगे। और ठीक हुआ भी वैसा ही। एफसीआरए लाइसेंस रद्द के केस में एक बस बेचने से आए 3.5 लाख के कैश को गलत तरीके से जमा कराने के ऊपर उन पर है ना एक लाइसेंस को रद्द किया गया। इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया, जबकि लद्दाख की जनजाति को टैक्स में छूट है, फिर भी उनको नोटिस भेजा गया। सीबीआई जांच, विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान के नाम पर जांच शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि अगर सोनम वांगचुक सच में 2017 से ही देशद्रोही थे तो भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में उन पर क्या एक्शन लिया? क्या यह उस समय याद आया जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे देश के साइंटिस्ट है वो, उनके कैरेक्टर एसिनेशन का षड्यंत्र रचा गया है। सिर्फ कानूनी दमन ही नहीं, यह पूरी मिशनरी लगा दी गई है सोनम वांगचुक की छवि को धूल में मिलाने के लिए। सरकार के पालतू मीडिया और आईटी सेल ने क्या क्या नहीं किया है दोस्तों। एडिटेड वीडियो, एक कॉमेडियन की सेंटारिकल टिप्पणी को काट छाट कर यह दिखाया गया कि सोनम वांगचुक चीन को रास्ता दिखाएंगे, जबकि अगली वीडियो में वो जय हिंद और जय भारत कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना आरोप जो 2007 के एक पुराने केस को उछाला जा रहा है जिसमें कोर्ट ने उन्हें ऑलरेडी बरी कर दिया था। तस्वीरों का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश के नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के साथ एक पुरानी तस्वीर को विदेशी साजिश का सबूत बताया जा रहा है। जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी दौरे पर जब वो गए थे तो वो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए थे, जबकि उसको एक गुप्त मिशन करार दिया जा रहा है। 3 इडियट्स तक पर सवाल उठाया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि 2009 में बनी फिल्म 3 इडियट्स एक पीआर स्टंट थी ताकि 16 साल बाद मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। सोचिए कहां तक ये लोग हैं ना अपना बेवकूफी का प्रदर्शन करते हैं। तो अब आइए दोस्तों इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से पर्दा हटाकर इस शख्स के असली चेहरे को देखते हैं। ये वो शख्स है जिसने लद्दाख में शिक्षा की क्रांति लाई। उन्होंने सेक्मोल संस्था बनाई जिसने लद्दाख में फेल होने वाले बच्चों का रेट 95% से घटाकर 25% कर दिया। उन्होंने आइस स्तूप बनाया
जो लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का तकनीक है। सोलर टेंट बनाए, जिससे खुद हमारे भारतीय सैनिकों के लिए बहुत बड़ा लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी गर्म रहने के लिए जगह मुहैया कराता है। उन्होंने बायकॉट चाइना 2020 में उन्होंने सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब का नारा देकर चीनी उत्पादों का बहिष्कार का एक अभियान चलाया। क्या ये एक आतंकवादी का प्रोफाइल है? क्या ये एक चाइनीज एजेंट का रिज्यूम है? ये एक सच्चे देशभक्त, एक विजनरी और एक कर्तव्यपरायण नागरिक का चिंतन है दोस्तों। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे लोकतंत्र पर अब प्रश्न चिन्ह है ना खड़ा होने लगा है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी का है। क्या इस देश में अब शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत भी नहीं है? क्या सरकार का हर वादा एक झूठा जुमला है? क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा देशभक्त क्यों ना हो, अगर सरकार की आलोचना करे तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा? सोनम वांगचुक का केस एक टर्निंग पॉइंट है। यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र बना रहेगा या एक ऐसे व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा जहां सिर्फ एक ही आवाज चलने ही वाली है, बाकी उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे जेल या किसी अन्य केस में फंसा दिया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे, देश की सर्वोच्च अदालत से और इस सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज को, ये जो हमारा मूवमेंट चल रहा है लद्दाख वासियों का, उसको है ना बहुत सेंसिटिव इशू की तरह हैंडल करें, ठीक है? और इस केस में आप गहराई से अगर जाइएगा तो आज बहुत इतना गिरफ्तारी का लगभग चौथा या पांचवा दिन हो चुका है, अभी तक उनके परिवार वालों के गिरफ्तारी के जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो तक नहीं दिए गए हैं दोस्तों। इन सब चीजों से हमारा लोकतंत्र वीक पड़ता है। कोई भी इस भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के अंदर ये सब जो घटनाएं हो रही हैं वो इसको और भी है ना कमजोर बनाती है दोस्तों। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि लद्दाख के लोगों से बातचीत शुरू करें और अपना वादा पूरा करें। जय हिंद, नमस्कार।